हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में और इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। डिटेल मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मेन पर्सपेक्टिव ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मेनली जो टेंस होते हैं वो सिर्फ हमारा कितने किस टाइम पे हो रहा है ये नहीं बता रहे, कितना हो गया है ये भी बताते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, इसमें आपको प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट कलर ले लेती हूँ, दूसरा वाला। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो डू और डज का यूज होता है। डू और डज का यूज होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये चार टेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे लिख दीजिए अफर्मेटिव, ठीक है, निगेटिव, देन उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं बन रही यहाँ पे। अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पे रखना है, प्लस एस या ई एस। एस या ई एस आपको मैं बताऊंगी कैसे यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, इसी के हिसाब से आपका सेंटेंस बनेगा। मैं कलर ले लेती हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। मेनली ये एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट वाला, जिसमें हम अपनी आदतों को बताते हैं। तो मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना खाया या नहीं खाया, ऐसे। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ। आई, मैं पहले मैं हिंदी में लिख देती हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ। ठीक है, ये है आपके सामने। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आएगा आई, सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या है, तो राइट, लिखना का राइट हो गया। आई राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्लियर। इसी तरीके से अगर यहाँ पे होता वह व्हाइट बोर्ड पर लिखती है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते, शी राइट्स ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो हम उसके साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हो गए, ही और शी। इनके साथ हम बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर होता है। दूसरा एक और सेंटेंस बना लेते हैं यहाँ पे। मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुमको जानता हूँ, आई नो यू। अगर यहाँ पे यही बात, वह तुमको जानता है, सी नोज यू, है ना, वह तुमको जानती है, सी नोज यू, ये सेंटेंस बने। तो क्लियर हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बना लिया था, अब हम निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव। तो अब हम निगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। OMG। सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस डू या डज का यूज करेंगे। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज होता है। देन उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करने वाले हैं। सेंटेंस आपके सामने मैं लिख देती हूँ दूसरा कलर लेके। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, आई
सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ डू प्लस नॉट, फिर टेल अ लाई, टेल अ लाई, सिंपल सा, समझ में आया बात। नेक्स्ट और देख लेते हैं एक और। तुम दवाई नहीं लेती हो, यू, तुम दवाई नहीं लेती हो, यू डू नॉट, लेना का क्या, टेक मेडिसिन, हो गया, सिंपल सा है। सो हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो क्या रूल होगा इसका, सबसे पहले तो आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब डू डज, ठीक है, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट आपका आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट में हमारा क्वेश्चन। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मेनली इसमें यस और नो का आंसर देना होता है। क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम खेलते हो, टू सबसे पहले आएगा, यू प्ले, सिंपल सा। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम बास्केटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले बास्केटबॉल। तो ऐसे आप बना सकते हैं, लेकिन बेस यही रहने वाला है। तो आपको मैं यहाँ बता दूं डू और डस को कैसे यूज करना है। तो डू जो होता है ये प्लूरल के साथ यूज होता है, एक्सेप्शन क्या है, आई, आई और वी और दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। डस का यूज कैसे करेंगे, डस का यूज हम करेंगे और यू भी यहाँ पे ऐड कर लें। डस का ही, शी, इट के साथ हम यूज करेंगे, क्लियर। जैसे डू यू प्ले, उसके बाद एक और सेंटेंस फॉर्म करते हैं, वह स्कूल जाती है। क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह स्कूल जाती है। डज शी गो टू स्कूल, हो गया, सिंपल, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है उसका डबल इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। क्या रूल लगे इसका, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, उसके बाद डू और डज का यूज होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का यूज होता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए फॉर्म करते हैं सेंटेंस को। तुम क्यों रोते हो, क्योंकि इसमें मेनली आपको डिटेल में कारण बताना होता है, यस और नो में आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते सामने वाले को, तो आपको उसका कारण बताना है, यानी कि तुम क्यों रोते हो, वाई, तुम क्यों रोते हो, क्वेश्चन मार्क, वाई, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, वाई डू, फिर डू डस में से आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम है तो यू, वाई डू यू क्राई, क्लियर, यस। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर डू यू
वो। इस तरीके से आप प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें आप चारों फॉर्म कर सकते हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बस समझ आना चाहिए। सो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, और अगर आपको ये पसंद आएगा तभी भी मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।